नमस्कार, मैं शालिनी शाक्य और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव के मतदान की तारीख अब जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सभी पार्टियों के नेताओं के बोल बिगड़ते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें, जहां सभी पार्टियां एक तरफ जनता के बीच जाकर चुनाव प्रचार कर रही हैं, तो वहीं एक दूसरे पर हमला बोलती हुई भी नजर आ रही हैं। वहीं आज बात करेंगे राम गोपाल यादव की। जी हाँ, समाजवादी पार्टी के महासचिव राम गोपाल यादव भी अब इस सूची में शामिल होते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि विपक्ष के पास एक सबसे बड़ा मुद्दा है, वो मुद्दा है संविधान को लेकर, जो बीजेपी पार्टी अब उसको बदलने की बात कर रही है। और क्या कुछ बयान देते नजर आ रहे हैं, वो देखिए इस मीडिया रिपोर्ट। नामांकन करने पहुंचनी कौन कौन साथ आ रहा है और किस तरह की रणनीति के तहत चुनाव का प्रचार समाजवादी पार्टी के देखिए कौन साथ आ रहा है। अखिलेश तो आ ही रहे, बहुत सारे नेता हैं, प्रदेश भर से बहुत सारे नेता आए और जो प्रस्तावक हैं वो जाएंगे, 5 आदमी जाएंगे, डिम्पल, अखिलेश जी और 3 प्रस्तावक ये अंदर जाएंगे। सर, इस बार लोकसभा चुनाव में देखा जा रहा है मुद्दों की बात नहीं हो रही। एक तरह से विपक्ष बोल रहा है कि सरकार मुद्दों पे बात नहीं कर रही, वहीं सरकार कह रही है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष का मुद्दा ही मुद्दा है। असली मुद्दा तो विपक्ष का सबसे बड़ा मुद्दा है कि ये सरकार संविधान बदलने की कोशिश कर रही है और आ जाएगी सत्ता में, संविधान बदल देगी। आपने कर्नाटक के उस 5 बार के बीजेपी के MP का बयान सुना होगा, जिसके बाद टिकट कट गया। लेकिन उसके बाद नाथुराम मिर्धा की बेटी कीर्ति मिर्धा, जो राजस्थान से बीजेपी की उम्मीदवार है, उसका भी वीडियो देखा होगा कि संविधान बदलने की कह रही। अभी 3 दिन पहले अलीगढ़ से बीजेपी के उम्मीदवार सतीश गौतम है, उनकी जनसभा में बीजेपी की एक महिला नेत्री मधु मिश्रा ये कह रही हैं कि संविधान इसलिए बदलना जरूरी है और बदलेंगे क्योंकि जो लोग हमारी जूतियां साफ करते थे वे हमारे बराबर बैठने लगे। और कल ही अयोध्या से जो उम्मीदवार हैं बीजेपी के लल्लू सिंह, उन्होंने कहा कि 400 पार की बात इसलिए की जा रही, हम कर रहे हैं ताकि 400 जब जीतेंगे तभी संविधान नया बनाया जाएगा, ये हटाया जाएगा। तो इससे बड़ा मुद्दा तो कोई हो ही नहीं सकता। बीजेपी ने जयवीर को उतारा, यहाँ पे कैबिनेट मंत्री हैं, किस तरह के प्रतिनिधि को देखते हैं आप? कोई नहीं, सबसे कमजोर मंत्री होता है हमेशा उम्मीदवार, ध्यान रखिए, इतिहास इस बात का गवाह है। अच्छा, अभी पिछले चुनाव में, अभी जब डिम्पल लड़ी थी उपचुनाव, तब भी थे मंत्री, थे नहीं थे, नहीं थे, नहीं मंत्री थे, यहीं से मैनपुरी से MP MLA और मिनिस्टर थे बाकायदा। वो कितने बड़े मार्जिन से हारे ये पता कर ले इलेक्शन कमीशन से। इस बार उन्होंने नारा दिया, इस बार नहीं तो कभी नहीं। तो कभी नहीं, सही, ही इज राइट, कभी नहीं, कोई प्रश्न ही नहीं है। कल केशव प्रसाद मौर्य जी ने बोला है कि अगर हम इस बार 400 पार आते हैं तो संविधान बदल देंगे। ऐसा है, वो साइकिल की जो है पंचर होगी, जो साइकिलें चलती हैं वे हम उनको ऐसा कर देंगे, पंचर जोड़ने के काम करेंगे, सड़क चौराहे बैठ के। डिप्टी CM केशव प्रसाद ने जबरदस्त हमला करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर हमला किया। ऐसा है कि केशव प्रसाद, माननीय केशव प्रसाद जी को कोई नोटिस ही नहीं ले रहा है, खामखा चिल्लाते, वो तो इसलिए चिल्लाते कोई टीवी वाला कह दे, उनको बाबा बैठने नहीं देता है बगल में। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मौर्य ने कल ये भी कहा था कि अखिलेश जी, कौन मोहन जी? मौर्य ने ये कहा, अच्छा, मगर मोहन जी उन्होंने मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया मुझे, किन्हें? दोबारा अखिलेश जी इनने तो वो बन गए कि नहीं बन गए? ऐसा है, उनकी इन्हीं बातों की वजह से हमने तय कर लिया था इसको चुनाव नहीं जीतने देंगे, चुनाव हरा दिया। 2-3 को मैंने टारगेट किया था कि चुनाव जीतने नहीं देंगे, जो ज्यादा बकवास करते थे उनको जीतने ही नहीं दिया। और जब भी ये चुनाव लड़ेंगे, अभी तो MLC हैं, अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर से इस्तीफा देके अपने किसी MLA से इस्तीफा दिलवा के चुनाव लड़ें तो हम बता देंगे क्या है समाजवादी पार्टी। राजनीति में हमेशा लोगों को बहुत सोच समझ के बात करनी चाहिए। जिस तरह की बात ये करते हैं, इस तरह की बात तो कोई झाड़ू लगवाने वाला सड़क पे आदमी वो बात नहीं करता। ये तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर, हिंदुस्तान के सबसे बड़े राज्य के डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, लेकिन इतने निचले स्तर की, घटिया स्तर की बात आपने कभी किसी विधायक को, किसी MLC को, किसी MP को नहीं करके सुना होगा जितनी ये मौर्य करता है। इस बार तो आपने देखा कि किस प्रकार राम गोपाल यादव बीजेपी पर हमला बोलते नजर आ रहे हैं और ये कहते नजर आ रहे हैं कि
विपक्ष लगातार सवाल खड़ा कर रहा है संविधान बदलने की बात को लेकर, और वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि अगर बीजेपी की सरकार आ गई तो ये लोग संविधान बदल देंगे। वहीं उनसे मीडिया से बातचीत करते दौरान उनसे ये पूछा गया कि इस बार उन्होंने नारा दिया है कि इस बार नहीं तो कभी नहीं, तो उस पर वो कहीं ना कहीं ये तंज कसते हुए भी नजर आए कि हाँ इस बार नहीं। वहीं वो दूसरी तरफ बीजेपी के 400 पार के नारे को लेकर भी एक बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 400 पार तो तभी होगा ना जब 400 सीटें जीतेंगे। तो राम गोपाल यादव के इस बयान को लेकर आप लोगों का क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरह की राजनीति से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज।